हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो घर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद, साफ़ सफाई पूरी तरह से करने के बाद, अब देखिए मैं आ गई हूँ अपने सिलाई मशीन के पास। और इन दिनों मतलब मशीन में नीचे ले आई हूँ बरामदे में। पहले मेरी मशीन ऊपर मेरे कमरे में रहा करती थी, क्योंकि ना मुझे देखना होता है बाहर भी कोई आता जाता है गेट पे। तो कई लोग ना कंप्लेन करते हैं कस्टमर कि हम आके बुला के चले जाते हैं, आप सुनती नहीं हो। क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ तो नीचे अगर कोई आवाज़ लगा के चला जाता है ना, सुनाई नहीं देता। तो यहाँ पे देखिए आज मेरे पास इतने सारे कपड़े आए थे जिनको मुझे आज ही तैयार करके देना था। एक ब्लाउज़ था जिसका अस्तर आया था, मुझे कटिंग करके देनी थी, और ये साड़ी में फॉल लगाना था। तो यहाँ पे देखिए किनारे पे फॉल लगा के मैंने रख रखा है, बस पक्का करना था। और ये एक सूट सलवार का कपड़ा आया था जिसकी कि मुझे कटिंग करनी थी और स्टिचिंग भी करनी थी आज ही, क्योंकि फिर ये मैं मतलब इसको कल ही लेने आएंगी और उन्हें चाहिए, उन्हें कहीं जाना है जिनका ये कपड़ा है। तो बस मैं लग गई थी। और ये कपड़ा बहुत ही मुड़ा हुआ था, मतलब सूट सलवार का जो था बहुत दिनों से उनके पास रखा था, तो बहुत ही मुड़ा था। पहले मैंने इसको प्रेस किया, उसके मैंने देखा, पहले मैंने सोचा था कटिंग कर लूँगी, लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें बहुत सारा मतलब सिकुड़न है, इसे प्रेस करना पड़ेगा, तो फिर मैंने इसे ऐसे ही रख दिया और बाद में फिर खोल के इसकी कटिंग करी। पहले मैंने ब्लाउज़ की कटिंग करी और ब्लाउज़ बनाया। तो यहाँ पे देखिए इसको रखने के बाद मैं लग गई थी अपने ब्लाउज़ की कटिंग पे। और इसको मैं वही देख रही थी कि इसे निकालना पड़ेगा या वैसे ही कट जाएगा। लेकिन फिर बाद में मैंने देखा, जब मतलब सिलाई खोली तो मैंने देखा कि इसमें जगह है, ये निकल जाएगा। मैंने उसे निकाल के फिर से बनाया था, मतलब गला बनाने के बाद फिर से जॉइंट किया था वो जो गले में लेस लगी है। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं करूँगी ब्लाउज़ की कटिंग, क्योंकि ब्लाउज़ बना के देना है और मुझे ना ब्लाउज़, सूट सलवार और साड़ी में फॉल तीनों चारों काम करने हैं। तो पहले मैंने ब्लाउज़ की कटिंग किया, अस्तर पे कटिंग करके ब्लाउज़ को, फिर मैंने मेन फैब्रिक पे कटिंग किया और उसके बाद जाके और मैंने फॉल लगाया। पहले मैंने फॉल लगा के कंप्लीट किया, क्योंकि मैं ना मुझे लग रहा था कि हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं लगी थी कि एक एक काम आराम से करके रख लूँ, उसके बाद फिर मतलब जब कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने फटाफट करी अस्तर की कटिंग और फिर मतलब पूरे ब्लाउज़ की कटिंग करके रख लिया, और उसके बाद मैं चली गई थी फॉल लगाने। तो अभी ना मेरे घर में इस टाइम कोई नहीं है, बच्चे स्कूल गए थे और हस्बैंड गए थे ड्यूटी और मैं अकेली थी। तो पहले जब मैं अकेली होती थी, मतलब सब कोई नहीं रहता था घर में, तो मैं क्या करती थी कि मैं ना अपना काम करने के बाद जब फ्री हो जाती थी तो फ़ोन लेके बैठ जाती थी, या तो टीवी चला लेती थी या तो सो जाती थी। मतलब यही मेरे पास 2-3 काम होते थे जिन्हें मैं करती थी, नहीं तो कोई ऐसा काम नहीं था जिसको मैं करती थी। और इतना मतलब आलस रहता था ना कि अपने भी कपड़े जो पड़े होते थे, मतलब जो अपने भी कपड़े रहते थे, उनको भी मतलब मेरा सिलाई करने का मन नहीं करता था, मतलब तो नहीं सिलती थी, मैं बस पड़ी रहती थी। लेकिन जब से मतलब मैंने अपना काम करना शुरू किया है, जब से मतलब मैंने सिलाई करना शुरू किया है और सिलाई के काम से मुझे पैसे मिलने लगे, अब देखिए क्या मेरा काम करने से मेरा काम भी बढ़ रहा है डेली। अभी इन दिनों 3-4 दिन पहले ही मतलब मुझे शादी के ब्लाउज़ मिले थे, 10 ब्लाउज़ टोटल मिले थे और 4-5 साड़ी में फॉल लगाने को मिला था, तो वो भी मैंने कंप्लीट करके दिया है। आज ही मेरा काम कंप्लीट हुआ है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये वाली वीडियो बना रही हूँ तभी मतलब मेरा काम कर बन के कंप्लीट हुआ था। और जिनका काम करके दिया उन्होंने ही ये कस्टमर लाके मुझे दिया था कि इनका भी कर दो और इनका करके दे दो, इन्हें कल जाना है गाँव। तो उनका भी काम मैंने ले लिया था। तो देखिए जो कहते हैं ना कि हम अकेले हैं, अकेलापन हमें परेशान करता है, हम मतलब अकेले हैं, बोर होते रहते हैं ना, तो मैं तो कहूँगी ना अकेलेपन से घबराना नहीं, अकेलेपन में जीना सीखिए। क्या है ना, पहले क्या होता था जब मैं घर में अकेली रहती थी तो मतलब मुझे भी लगता था कि मैं अकेली हूँ और परेशान रहती थी, मतलब एक ना अजीब सा एक थकान, आलस, अजीब सी बोरियत ऐसी लगी रहती थी। लेकिन अब नहीं होता, पता है क्या, अब जब भी मैं अकेली होती हूँ ना, जैसे अभी तो मैं सिलाई का काम कर रही हूँ, मेरे पास सिलाई का काम है तो मैं कुछ ना कुछ इसमें लगी रहती हूँ। अगर ना जैसे सिलाई नहीं कर रहे हैं तो अकेलापन ऐसा मौका है जब आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मैं अपनी कौन-सी मेरे अंदर ऐसा कौन-सा हुनर है, ऐसा कौन-सा काम है जिस पे मैं काम कर सकती हूँ, और उस काम को आप ना अच्छे से सीख सकते हैं। देखिए जब भी अभी मेरे पास कपड़ा है तो मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर सिलाई कर रही हूँ, और अगर मेरे पास कपड़ा नहीं होता, मान लो मेरे पास सिलाई का काम नहीं है, कस्टमर के कपड़े नहीं है, तो मैं ना कुछ उसमें नया सीखती हूँ। जैसे कि अपने ब्लाउज़ में एक आध डिज़ाइन डाल लिया, या कुछ साड़ी को कट करके कुछ बना लिया,
या छोटे बच्चों का कुछ बना लिया, फ्रॉक, घाघरा, कुछ ऐसे ही मतलब बना के सीख लिया। और नहीं कुछ हुआ, नहीं सिलाई करने का मन है चलो किसी दिन, तो मैंने उस दिन क्या किया कि मेहंदी लगा लिया। कुछ भी मतलब ऐसा काम जिसको करने से मतलब मेरा काम अच्छा हो, मेरे अंदर कुछ मतलब मैं कुछ नया सीख सकूँ। तो जब भी हम अकेले होते हैं ना, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं, वो अपना टाइम होता है जब हम अकेले होते हैं। घर का काम निपटा लिया, बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड ड्यूटी गए, घर पे कोई नहीं है, या चलो किसी दिन घर पे कोई नहीं है, सब कहीं चले गए हैं, मतलब जो भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके लिए, वो कहीं चले गए हैं, तो ना ऐसे हम क्या कर सकते हैं, उस दिन हम कुछ अपना काम कर सकते हैं, मतलब अब कुछ नया सीख सकते हैं, या उस दिन हम अपने लिए जी सकते हैं। जैसे मान लो हम लोगों का ये डेली का काम है, हम हाउसवाइफ जो मतलब घर के काम के साथ साथ पैसे भी कमाते हैं। जैसे मेरा होम बुटीक है, तो मतलब मेरा तो ये डेली का काम है। और जैसे मान लो अभी मुझे अकेला एक दिन मिला जीने के लिए, तो मैं उसे इतने अच्छे से जीऊँगी, मैं कुछ अपने मनपसंद का बना के खा सकती हूँ, कुछ आराम से बैठ के 1 कप चाय के साथ कुछ अपनी चीज़ें सोच सकती हूँ, जिन्हें मतलब मैं करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँगी, क्या मतलब कौन-सा काम करना है। और मतलब ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनको हम अकेलेपन में कर सकते हैं। तो अकेलेपन से घबराने की बजाय हम ये करें कि अकेलेपन को जिएँ, खुल के जिएँ, उसे अपना मतलब ऐसे बनाएँ कि अकेलेपन हमें ऐसा लगे ही ना कि हम अकेले हैं, अकेलापन है हमारे साथ, नहीं। कुछ गाना चला लो, कुछ अपना अच्छा सा काम ले लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। मेरा क्या है, मेरे बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ड्यूटी चले गए, उसके बाद मैं पहले लगाऊंगी टीवी पे गाना, उसके बाद सारे काम मैं करने लगती हूँ। फटाफट सारे काम निपटाने के बाद नहा धो के पूजा पाठ करके सब चीज़ करके खाना पीना खा के फिर मैं अपना सिलाई में लग जाती हूँ। 2 ढाई बजे तक सिलाई कैसे कर, मतलब सिलाई का काम इतनी जल्दी होता, मतलब सिलाई का 2 ढाई बजे का टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है सिलाई करते हुए, मुझे पता नहीं चलता। फिर मेरे बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद बच्चों के साथ अपना टाइम बिता देती हूँ। इन दिनों तो खैर बहुत सारा काम था, तो 4-5 दिन से बच्चों को भी टाइम नहीं दिया था। खैर आज तो अब मैं फ्री हो गई। अब 2 बजे तक ही सिलाई करती हूँ, 2 बजे के बाद सिलाई का काम नहीं करती हूँ। मेरे बच्चे आ जाते हैं, फिर मैं उनको टाइम देती हूँ, 1-1.5 घंटे उनके साथ बिताना, फिर वो ट्यूशन चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर अपना काम होता है। तो ऐसे ना, अगर हम ये सोचें कि हम अकेले हैं, ये सोच के घबराने की बजाय हम ये सोचें कि हम अकेलेपन में कितना अपने लिए जी सकते हैं, कितना अपने ऊपर काम कर सकते हैं। हम वो चीज़ें सीख सकते हैं जो हम सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले साड़ी में फॉल लगा लिया था, उसके बाद फिर मैं लग गई थी ब्लाउज़ बनाने में। तो यहाँ पे देखिए आगे और पीछे का गला तैयार करके मैंने रख लिया था, और बस इसमें स्लीव जोड़ना रह गया था। बहुत जल्दी ये ब्लाउज़ बन के तैयार हुआ था, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत अच्छा था। और मैंने उनसे कहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कोई डिज़ाइन नहीं डालूँगी, सिंपल ही बनाऊँगी। बस मैंने क्या किया था कि पीछे डबल लेस कर दिया था और कमर पे भी लेस कर दिया था, और उसके बाद जाके डो मतलब इसमें स्लीव्स जोड़ने के बाद मैंने इसमें डोरी बना दी थी थोड़ी सी डिज़ाइनर, मतलब 4 लटकन लगा दिए थे, 4 डोरी बना दिया, 4 लटकन उसमें लगा दिए थे एक डोरी में। तो ब्लाउज़ थोड़ा-सा मतलब जब बन के तैयार हुआ ना, तो बहुत अच्छा सा लुक दिख रहा था। तो यहाँ पे देखिए मेरा ब्लाउज़ बन के तैयार हो गया था। अब मेरे साथ क्या होता है ना कि जब मैं मतलब ब्लाउज़ बनाया था, मेरा मन करता है कि मतलब ना तो कस्टमर आए, ना तो कोई आए, मतलब कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैं अपने अकेलेपन में एकदम कम्फ़र्ट, मतलब एकदम कम्फ़र्ट फ़ील करती हूँ। ज़रा-सा भी मैं ये नहीं सोचती कि मैं बोर होगी। मेरे पास टीवी है, फ़ोन है, मैं उनमें गाना चला लेती हूँ और आराम से अपना काम करती हूँ बिल्कुल सुकून के साथ। तो यहाँ पे देखिए मेरा ब्लाउज़ फ़ाइनल बन के तैयार हो गया था, स्लीव्स भी जॉइंट कर ली थी, और ये रहे लटकन जो मैंने लगाए थे। इसमें कपड़े बचे थे ज़्यादा, तो मैंने इसमें 4-4 लटकन लगा दिया था, और बहुत ही मतलब प्यारा लग रहा था ये ब्लाउज़। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। बाय बाय।